एक ऐसा लड़का जिसका क्रिकेटिंग हंगर पूरी दुनिया ने महसूस किया। एग्रेशन उसकी आंखों में था, डिसिप्लिन उसके ब्लड में, और डेस्टिनी दिल्ली के दरवाजे पे खड़ी थी। 2008 में आईपीएल की पहली ऑक्शन हुई। Good morning, ladies and gentlemen. हर टीम के पास मौका था अपनी कहानी लिखने का। Shane Warne, Jack Campbell, $900,000. Tuma Sakatara. अपनी टीम बनाने का और अपना फ्यूचर चूज करने का। Harbhajan Singh. Mumbai, thank you. Basit Malinga from Sri Lanka. AB de Villiers. An opening bid of 200. दिल्ली के पास था पहला शॉट और सामने खड़ा था विराट कोहली, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर, वेस्ट दिल्ली का लड़का। Virat Kohli, captain of India's under-19 World Cup winning team, is up for grabs in the first ever IPL draft. All eyes are on the Delhi Daredevils. Will they pick the hometown hero? बट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दिल्ली ने पिक किया प्रदीप सांगवान को और कोहली आरसीबी के हाथ लग गया। In a surprise move, Delhi Daredevils pass on Virat Kohli. Royal Challengers Bangalore take him for 12 लाख। शायद उस वक्त ये एक क्रिकेटिंग डिसीजन था, पर आज ये आईपीएल की सबसे बड़ी रिग्रेट स्टोरी है। विराट कोहली ने 7 साल बाद आरसीबी की कैप्टेंसी संभाली और करंट सिनेरियो में विराट कोहली आईपीएल का फेस बन चुके हैं। यह सिर्फ एक ऑक्शन मिस नहीं था, यह था दिल्ली के 18 साल के डाउनफॉल का पहला पेज। एक कहानी जहाँ हर सही प्लेयर किसी और टीम का लेजेंड बन गया। कभी कभी सब कुछ आपके पास होता है पर आप समझ ही नहीं पाते कि उसकी वैल्यू क्या है। 2009 में एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर ने दिल्ली के लिए सेंचुरी मारी थी, वो भी सिर्फ 54 बॉल्स में। नाम था AB de Villiers। AB de Villiers scores a breathtaking 105 against Chennai Super Kings, showcasing his explosive potential in the IPL. वो इनिंग्स एक वार्निंग थी कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, लेकिन दिल्ली ने उसे नेक्स्ट सीजन बेंच पे बिठा दिया। ना क्लैरिटी थी ना विजन। जो प्लेयर आईपीएल का फेस बन सकता था उसको सिर्फ एक रोटेशन ऑप्शन समझा गया। He played only 6 games for Delhi in IPL 2010. With a strike rate blazing past 140, he made every ball count. 2011 ऑक्शन आई, दिल्ली ने AB de Villiers को रिलीज कर दिया था और आरसीबी ने चांस लिया और बाकी तो हिस्ट्री है। उसी AB de Villiers ने बेंगलोर के लिए वो इनिंग्स खेली जो फैंस आज भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और दिल्ली सिर्फ एक चीज कह पाई, काश हमने थोड़ा पेशेंस दिखाया होता। It hurt to leave Delhi. I always felt I had more to offer them. AB de Villiers दिल्ली के लिए खेलना चाहता था, लेकिन दिल्ली AB के लिए कभी रेडी ही नहीं थी और ये डिसीजन उनका डीएनए बन गया। जीनियस को पहचानने के पहले ही उसे छोड़ देना। आपके स्क्वाड में वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेकर्स हो पर आप बार बार किसी और को कैप्टनसी देते हो, ये सिर्फ स्टूपिडिटी नहीं, ये स्ट्रैटेजी का सुसाइड होता है। गौतम गंभीर, दिल्ली का लड़का, इंडियन क्रिकेट का कोल्ड ब्लडेड मैच विनर। 2008 से 2010 तक वो दिल्ली के लिए ओपन करता था, कंसिस्टेंट, टैक्टिकल और कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ। That's a very well played 50 for Gautam Gambhir. Gambhir was India's leading run scorer in the 2007 T20 World Cup and the 2011 ODI World Cup final. Analysts predicted he'd be India's next full-time captain. 2011 ऑक्शन में दिल्ली ने क्या किया? गौतम गंभीर को रिलीज कर दिया, केकेआर ने पिक किया, कैप्टन बनाया और सिर्फ 4 साल में 2 आईपीएल टाइटल्स जीत लिए। Gets it back with a point. It's going to run away for 4 and into the end. Kolkata Knight Riders are the champions. दिल्ली के लिए गंभीर एक प्लेयर था, कोलकाता के लिए एक कल्चर बन गया और दिल्ली कैपिटल्स 18 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। सोचने वाली बात यह है, क्या दिल्ली के डिसीजन मेकर्स अपने ही हीरोज को समझ पाए हैं? लीडरशिप, विजन, लॉयल्टी, दिल्ली के पास सब था, लेकिन हर बार उस कहानी का रॉन्ग एंडिंग लिखा गया। AB de Villiers और गौतम गंभीर, 2 अलग कहानियाँ लेकिन एक ही दर्द। हम उनके पास थे पर उन्होंने कभी हमें अपना समझा ही नहीं, और दिल्ली डेयरडेविल्स का कर्ज वहीं से शुरू होता है। IPL 2012 एक ऐसा सीजन जहां दिल्ली डेयरडेविल्स ने सबको शॉक कर दिया, टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया
वो भी 22 पॉइंट्स के साथ, और सीजन का सबसे डेंजरस बॉलर उनके पास था। South African pacer Morne Morkel finishes IPL 2012 with 25 wickets, the most in the tournament. Delhi Daredevils enter the playoffs as table toppers. नाम था मोर्ने मॉर्कल, लंबा, स्केरी और अनस्टॉपेबल पेस। मॉर्कल ने उस सीजन में डेथ ओवर्स में मैच छीने थे। पूरे सीजन का रिदम उसने सेट किया था, पर जब प्लेऑफ्स आए दिल्ली ने उसे ड्रॉप कर दिया। मॉर्कल ने दिल्ली को लीग स्टेज जिताया था, पर जब रिवॉर्ड का वक्त आया उसे बेंच पे बिठा दिया गया, और जिसके अगेंस्ट दिल्ली ने वो डिसीजन लिया था वो टीम थी एमएस धोनी की सीएसके। एक टेबल टॉपिंग सीजन बिना फाइनल खेले ही खत्म हो गया। सबसे लीथल बॉलर बेंच पे छोड़ा गया। क्या ये स्ट्रैटेजिक कॉल था या पैनिक? दिल्ली फैंस को आज भी यह हार्ट ब्रेक याद है, क्योंकि उस डिसीजन ने बस एक मैच नहीं, एक पूरी सीजन का रिवॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मोर्ने मॉर्कल कभी उस फॉर्म में वापस नहीं आया। दिल्ली के लिए वो सीजन उसके करियर का पीक था, और उस पीक फॉर्म को दिल्ली ने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। 2013 में दिल्ली की टीम लास्ट पोजीशन पे फिनिश करती है। फ्रेंचाइज के अंदर प्रेशर है, मीडिया, फैंस सब डिसअपॉइंटेड थे, और फिर आता है आईपीएल 2014, एक नए सीजन का चांस, एक नई शुरुआत। लेकिन दिल्ली जो करता है वो आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एग्रेसिव फुल रीसेट होता है। कोई वीरेंद्र सहवाग नहीं, कोई डेविड वार्नर नहीं, यहाँ तक उमेश यादव, केविन पीटरसन और मोर्ने मॉर्कल को भी रिलीज कर दिया। The Delhi Daredevils sent the cricketing fraternity into a tizzy, announcing their decision to retain not a single player. ये सिर्फ स्क्वाड रीसेट नहीं था, ये एक पूरी लेगेसी का मास डिलीशन था। जो टीम अपने कोर पे ट्रस्ट करती है वो टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होती है, बट दिल्ली हर सीजन के लिए नए एक्सपेरिमेंट्स में लग जाती है। 2014 का ऑक्शन, उन्होंने केविन पीटरसन को वापस बाय किया। मोहम्मद शामी, क्विंटन डिकॉक, जेपी ड्यूमिनी जैसे नए प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, और कैप्टेंसी केविन पीटरसन को दे दी गई। एक ऐसे कैप्टन को जिसने पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली को सिर्फ 6 मैचेस जिताए। सबसे बड़ा पॉइंट यह था, जिन प्लेयर्स को उन्होंने छोड़ा था वो दूसरी टीम्स में स्टार बन गए। डेविड वार्नर ने एसआरएच के लिए टाइटल जिताया। आंद्रे रसल केकेआर का बैकबोन बन गया। आईपीएल में टीम्स हर साल प्लेयर्स चेंज करती है, लेकिन एक चीज मोस्टली फिक्स होती है, लीडरशिप। सीएसके के पास धोनी था, आरसीबी के पास कोहली, मुंबई के पास रोहित और कोलकाता के पास गौतम गंभीर। बट दिल्ली के पास हर साल एक नया नाम, हर सीजन एक नई सोच। 2015 में जेपी ड्यूमिनी को कैप्टन बनाया गया, एक काम साउथ अफ्रीकन बैटर जो खुद कभी अपनी प्लेस को प्लेइंग 11 में सिक्योर नहीं कर पाया। नेक्स्ट ईयर जहीर खान आते हैं, एक्सपीरियंस्ड इंडियन फास्ट बॉलर, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वो बेयरली फिट रहते हैं। 2017 में करुण नायर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, उन्हें दिल्ली शॉर्ट टर्म के लिए कैप्टन बनाती है। लेकिन करुण के पास आईपीएल में कैप्टनसी का 0 एक्सपीरियंस था। इन सब का कॉमन फैक्टर, ना लॉन्ग टर्म विजन, ना कंसिस्टेंट लीडरशिप स्टाइल। Between 2015 and 2017, Delhi Daredevils had 4 different captains in 3 seasons. JP Duminy, Zahir Khan, Karan Nair, and Kevin Peterson. टीम में इतने यंग सुपरस्टार्स थे, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, कगिसो रबाडा एंड मेनी मोर। लेकिन एक कॉमन विजन, ट्रस्टेड कोर कभी बन ही नहीं पाया। From 2014 to 2017, Delhi finished 8th, 7th, 6th, and 6th respectively in the league table. They missed the playoffs for all 4 years. और ये वही टाइम था जब बाकी फ्रेंचाइज अपनी आइडेंटिटीज को सॉलिडिफाई कर रही थी। 2018 एक नया साल, और इस बार टीम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो बंदा जिसे उन्होंने 2011 में छोड़ा था वापस बुलाया गया। गौतम गंभीर, 2 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन, केकेआर की लेगेसी का आर्किटेक्ट। दिल्ली फैंस एक्साइटेड थे, क्योंकि फाइनली लग रहा था कि ये टीम अपने रूट्स से जुड़ रही है। दिल्ली ने अनाउंस किया, दिस इज अवर लीडर, पर सिर्फ 6 मैचेस के बाद गौतम गंभीर खुद बेंच पे चला गया। आईपीएल हिस्ट्री में शायद पहली बार एक प्रूवन कैप्टन बेंच पे था। इसका रीजन सिंपल था, क्योंकि टीम जीत ही नहीं रही थी। बट हियर्स द रियल क्वेश्चन, क्या ब्लेम सिर्फ गौतम गंभीर का था? क्योंकि उस टीम में बहुत ज्यादा यूथ का टैलेंट था।
ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, ट्रेंट बोल्ट, ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन स्क्वाड कंस्ट्रक्शन अभी भी इनकम्प्लीट था और फ्रेंचाइज लीडरशिप का पेशेंस जीरो था। 2019 में श्रेयस अय्यर को फुल टाइम कैप्टन बनाया गया, एक यंग, टैक्टिकल और फेयरलेस लीडर। और आफ्टर लॉन्ग 7 ईयर्स श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ्स में ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ क्वालिफायर 2 हार जाते हैं। 2020 आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स का बेस्ट सीजन था। श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में टीम पहली बार आईपीएल फाइनल तक पहुंचती है। पहली बार दिल्ली की टीम को ट्रॉफी कंटेंडर बोला जा रहा था, बट वन मोर टाइम अनफॉर्चुनेटली दिल्ली आईपीएल 2020 के फाइनल को भी हार जाती है, बिकॉज सामने खड़ी थी मुंबई इंडियंस। लेकिन 2021 के सीजन से पहले एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी श्रेयस अय्यर को टूर्नामेंट के पहले हाफ से बाहर कर देती है। फ्रेंचाइज एक न्यू डिसीजन लेती है, ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया जाता है। यह चुनाव लॉजिकल था। ऋषभ पंत फॉर्म में थे, कैरिस्मेटिक थे, पर यह एक टेम्पररी सोल्यूशन होना चाहिए था। श्रेयस अय्यर दोबारा फिट होकर स्क्वाड में लौटते हैं, पर उन्हें कैप्टनसी वापस नहीं मिलती और इस बार फ्रेंचाइज क्लियरली कह देती है ऋषभ पंत ही कैप्टन रहेगा। Team India wicketkeeper batsman Rishabh Pant will continue to lead Delhi Capitals in the IPL 2021 second leg in UAE, which resumes next month from September 19. Ex-captain Shreyas Iyer will play under Pant in the remaining season of the Cash-Rich League. यहाँ सिर्फ कैप्टनसी नहीं छीनी गई थी, यह था एक लीडर का कैरेक्टर असैसिनेशन, बिना किसी नॉइस के, वो भी साइलेंटली। और आईपीएल के फैंस ने नोटिस किया वो बंदा जो काम था, कंपोज्ड था, वो अचानक ड्रेसिंग रूम में साइडलाइन लगने लगा। Kolkata Knight Riders have set up a title date with the Chennai Super Kings after defeating the Delhi Capitals in the second qualifier. और जब सीजन खत्म होता है, श्रेयस अय्यर ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया। उन्होंने ओपनली कहा, मैं सिर्फ प्लेयर बन के नहीं खेलना चाहता। और 2022 के ऑक्शन से पहले डीसी ने उन्हें रिलीज कर दिया। श्रेयस अय्यर ने दिल्ली को उस स्टेज तक पहुंचाया जहां वो पहले कभी नहीं थे। लेकिन जब वो लौट के आए तो उनकी जगह किसी और ने ले ली थी। अगर दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर को वापस कैप्टन बनाया होता तो शायद उनका ट्रॉफी कैबिनेट आज खाली ना होता। अब तक टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर सबसे महंगे बिके हैं। कोलकाता की टीम ने श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। 2020 आईपीएल फाइनल, 2021 टेबल टॉपर्स। दुनिया सोच रही थी नेक्स्ट सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए ट्रॉफी फिक्स है, लेकिन 2022 के ऑक्शन के पहले एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस लिए गए जो सिर्फ इरेशनल नहीं, टीम की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। यानी जिस कोर ने टीम को बनाया था, टॉप ऑर्डर में शिखर धवन, लीडरशिप में श्रेयस अय्यर और बॉलिंग को कंट्रोल करने के लिए रविचंद्रन अश्विन, सबको एक ही सीजन में हटा दिया गया। और इसका रीज़न परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पावर था। यह सिर्फ प्लेयर्स छोड़ने वाली बात नहीं थी, यह था एक क्लियर मैसेज। यह टीम अब प्लेयर्स के लिए नहीं, फ्रेंचाइज के कंफर्ट के लिए बिल्ड होगी। सोचो, जिसे तुमने छोड़ा वो दूसरी टीम का लीडर बन गया, जिसे तुमने ओवर एज कहा वो पंजाब किंग्स का कैप्टन बन गया, और जिसे तुमने नॉन इम्पैक्टफुल समझा उसने रॉयल्स को फाइनल तक पहुंचाया। 2022 के ऑक्शन के बाद दिल्ली एक नए स्ट्रक्चर के साथ आई। ऋषभ पंत एज फुल टाइम कैप्टन, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ एंड मिचेल मार्श एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और कुलदीप और अक्षर का स्पिन डियो। और हाँ, टीम प्लेऑफ्स के आसपास जरूर गई, पर वो बैलेंस और मैच्योरिटी गायब थी जो एक चैंपियन टीम के लिए जरूरी होती है। एक नाम जो 2016 से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ा हुआ था, एक प्लेयर जो सिर्फ स्टार नहीं, फेस ऑफ द फ्रेंचाइज बन चुका था। और जब ऋषभ पंत 2022 के बाद इंजरी से लड़ रहा था, हर फैन बस एक चीज चाह रहा था कि पंत वापस आए और टीम को लीड करे। 2023 और 2024 में दिल्ली ने पंत को स्क्वाड में रखा, बट टीम बार बार स्ट्रगल करती रही। कभी डेविड वार्नर कैप्टन बने, कभी अक्षर पटेल, बट रिजल्ट वही था, कंफ्यूजन, कोलैप्स और क्राइसिस। पंत 2024 में फुल फिट होके वापस आए और हर मैच में ये फील होता था कि इमोशंस वापस आ गए हैं। लेकिन 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली ने अनाउंस किया कि वो पंत को रिटेन नहीं करने वाले। रीबिल्ड या रिबूट, क्योंकि जो फैंस 8 साल से ऋषभ पंत के नाम से स्टेडियम में आ रहे थे, उनके लिए ये सिर्फ एक डिसीजन क्रिकेटिंग मूव नहीं था, ये इमोशनल बिट्रेयल था। दिल्ली ने अपने पिछले 8 सालों में कई स्टार्स बनाए, पर ऋषभ पंत उनमें से एक था जिसका कनेक्शन फैंस के साथ पर्सनल था।
उसने ये टीम तब से कैरी की थी जब उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं था और ना ही वो कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स में जाते थे। वो लड़ता रहा, मुस्कुराता रहा और जब फाइनली लगने लगा कि पंत प्लस डीसी इज इक्वल टू रिडम्पशन है, तब दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने रिलीज बटन दबा दिया। ये सिर्फ एक प्लेयर का एग्जिट नहीं था, ये एक चैप्टर क्लोज करने जैसा था। अब दिल्ली के पास ना वो 2019 का कोर है, ना 2020 का कैप्टन और ना ही 2024 का इमोशन। 18 years, 4 identities, 14 captains, dozens of resets and just one final appearance। दिल्ली कैपिटल्स का रियल स्ट्रगल कभी प्लेयर्स नहीं थे, वो था अपना पेशेंस और प्लानिंग संभालना। अगर आपको ऐसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।